my name is Neha. Today we discuss the chapter of class 10 political parties. So let's start with the meaning of political party. तो बच्चों आज हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? सबसे पहले हम देखिए इसका मीनिंग क्या है. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि राजनीतिक दल है वो होता है जो चुनाव लड़ता है और उसके साथ साथ वो सरकार में अपनी सत्ता को स्थापित करता है. दैट मीन्स वो कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट. इस बात पे आपको फोकस करना है. इसके साथ आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल का फंक्शन क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या है. सबसे पहला उसका काम होता है कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना. वही राजनीतिक दल होगा. ये नहीं कि हमने या आपने बैठ के बोल दिया कि हम राजनीतिक दल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता. आपको चुनाव लड़ना है तभी आप एक दल के रूप में आएंगे. दूसरा है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. इसका मतलब ये है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, मतलब कि जो सरकार है, जो पार्टी है, वो लोगों के सामने, जनता के सामने कुछ प्रोग्राम्स को रखती है, कुछ पॉलिसीज को रखती है और उसके बेस पे वोटर जो है उनको चूज करते हैं. इसका मतलब ये है कि जितने अच्छे सरकार के प्रोग्राम्स होंगे, जितनी अच्छी उनकी पॉलिसीज होगी, उतना ही अच्छा जो है उनको वोट गेन होगा. इसके बाद है हमारा थर्ड, दोज पार्टीज हु लूज इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी. अब एक तो जीत गई, दूसरी पार्टी का क्या होगा? तो दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करती है. इस पार्टी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इस पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इस पार्टी का काम होता है कि ये आपकी होल्डिंग पावर गवर्नमेंट से, मतलब जो सरकार बना चुकी है, जो सरकार में है, जो हमारा राजनीतिक दल, उससे सवाल जवाब करना और उससे पूछना कि जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, मतलब जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के मानव अधिकार को तो नहीं छीन रहे, या जो पॉलिसीज बनाई गई है वो सही है कि नहीं है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए है कि नहीं है. तो ये हमारे बेसिकली मेन फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम. पार्टी सिस्टम कितने टाइप की देखने को मिलता है? सबसे पहले हम देखने को मिलता है वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि इसको आप कह सकते हैं कि एक राजतंत्र की तरह ही होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता. कहने के लिए लोग चुनते हैं, लेकिन किसको चुनेंगे? चुनने के लिए उनके पास ऑप्शन ही एक है, जो दल स्थापित है पहले से ही सरकार में. दूसरा हमारा होता है टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम के पास के अंदर लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसको या तो इसको. यहाँ पे भी आप कह सकते हैं फुल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले के पास ऑप्शन ही दो हैं तो वो उतने अच्छे से अपने विचारों के अकॉर्डिंग सरकार को नहीं चुन पाएगा. तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम. ये पार्टी आप कह सकते हैं कि वेल एंड गुड है. ये हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलेगी. इसके अंदर आपको बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी. आपको रीजनल पार्टीज मिलेंगी, आपको स्टेट पार्टीज मिलेंगी, आपको नेशनल लेवल की पार्टीज मिलेंगी. अब इसका फायदा ये है कि लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, जहां पे वो अपने हित के अकॉर्डिंग, अपने वेलफेयर के अकॉर्डिंग सरकार के सामने अपनी मांगों को भी रख सकते हैं और उनके पास जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो उनके सामने रखे जा रहे हैं उसके भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक फेयर इलेक्शन हो रहा है. इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन. अब देखिए ये पार्टियां तो है, पार्टी सिस्टम भी है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम भी, वन पार्टी सिस्टम भी है, हम सारी पार्टीज की बात करते हैं. लेकिन जब बात आती है कि वो चुनेंगे कैसे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आके खड़े हो जाएंगे, हम उन्हें चुन लेंगे, ऐसा नहीं है. इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? उनको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ता है. इलेक्शन कमीशन हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं. एक हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन और दूसरा हमें देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो देश के लेवल पे काम करता है. अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो स्टेट लेवल पे इलेक्शन को करवाता है. वहीं पे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो नेशनल लेवल पे इलेक्शन को करवाते हैं. अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन में है क्या. एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन. जितनी भी राजनीतिक दल है, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाना ही होगा. उसके बाद ही वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं. इसके बाद है कमीशन ट्रीट्स एवरी पार्टी इक्वल टू द अदर. कमीशन सभी पार्टीज को इक्वल ट्रीट करेगी. ऐसा नहीं है कि जो पार्टी बड़ी दिख रही है या जो रूलिंग है उसको कुछ स्पेशल दिया जाएगा, या जो पार्टी नहीं आ रही है उसको कुछ खास नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, एक फायदा कह सकते हैं कि जो हमारी लार्जेस्ट बड़ी पार्टियां होती है और जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां होती है, उन्हें कुछ स्पेशल यूनिक सिंबल दिया जाता है और कुछ हमें स्पेशल फैसिलिटीज भी आप कह सकते हैं कि हाँ दे रहे हैं और दिया जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज.
इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू देख रहे हैं। तो स्टेट पार्टीज वो पार्टी है जो स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो हमें नेशनल लेवल पे देखने को मिलती है। मैंने आपके सामने 6 बेसिक जो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है उन बेसिक 6 नेशनल पार्टीज को रखा है। जैसे फर्स्ट है हमारा आईएनसी, जिसको हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना। ये इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले था और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा और साथ में इंडिपेंडेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा। इसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी, जो 1980 में बना। और ये कैसे बना था? ये भारतीय जनता संघ से टूटने के बाद, आप कह सकते हो कि एक स्प्लिट के बाद बना था। इसके बाद हम बात करते हैं बीएसपी, जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, ये 1984 में बना था। इसके बाद है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1925 में बना। कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे नहीं, मैंने 2 बार सीपीआई लिखा है। इसके बाद फिर एक स्प्लिट हुआ सीपीआई मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट का मतलब होता है मार्क्सवादी, मतलब जिनकी सोच मार्क्सवादी के विचारधारा के अकॉर्डिंग थी। ये हमारा 1964 में बना। इन सभी पार्टीज को हम आगे चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, 1999 में बना। अदर देन दिस मोस्ट मेजर पार्टीज, इन मेजर पार्टीज के अलावा हम कह सकते हैं कि मोस्टली आर रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टीज। सो थैंक यू सो मच।